ओम शांति। राम नवमी की सभी भाई बहनों को और भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं, नवरात्रि के बाद आता है रामनवमी। रामनवमी विशेष मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्म की यादगार में मनाया जाता है। राम को 16 गुणों से संपन्न व कई कलाओं से संपूर्ण माना जाता है, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्श पुरुष के रूप में जाना जाता है। जिनकी हम कलाएं जानकर, उनके गुणों को जानकर यदि उन्हें अपने जीवन में धारण करें तो हम आदर्श पुरुष बन सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार विष्णु देव के 7वें अवतार माने जाने वाले श्री राम हमारे इतिहास के सबसे आदर्श पुरुषों में से एक माने जाते हैं। पुराणों में उन्हें श्रेष्ठ राजा बताया गया है। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। वह मनुष्य रूप में जन्मे और ऋषि विश्वामित्र से विद्यापार्जन के उपरांत पृथ्वी पर उन्होंने असंख्य राक्षसों का संहार कर दिया। सत्य, धर्म, दया और मर्यादाओं पर चलते हुए राज किया। उन्होंने जिस तरह राज्य किया उसे राम राज्य कहा गया। हमारी संस्कृति और सदाचार की जब भी बात होती है तो राम का नाम लिया जाता है। बड़े बुजुर्ग कहते दिख जाते हैं, बेटा हो तो राम जैसा, राम हो तो राम जैसा, राजा हो तो राम जैसा, चरित्र हो तो राम जैसा। अर्थात राम में सभी वे गुण थे, वे कलाएं थीं जिनके कारण उन्हें सर्वोत्तम अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष माना गया। अनेक गुणों के धनी थे राजा राम। धर्म ग्रंथों में राम को सबसे आदर्श पुरुष का दर्जा दिया गया। सांसारिक जीवन में आगे बढ़ने, नाम कमाने यानी ख्याति, यश, कीर्ति के लिए सद्गुणों और अच्छे कर्मों की बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि गुण ही किसी भी इंसान को असाधारण से और विलक्षण प्रतिभा का स्वामी बना देते हैं। इंसान को अपने जीवन में सफल होने के लिए किन खास गुणों पर ध्यान देना चाहिए, ये रामायण में राम जी के चरित्र के माध्यम से बताया गया है। उन्होंने मानवीय रूप में जन जन का भरोसा और विश्वास अपने आचरण और असाधारण गुणों से पाया। उनकी चरित्र की खास खूबियों से ही वह न केवल लोकनायक बने बल्कि युगांतर में भी भगवान के रूप में पूजित हुए। श्री राम के 16 गुण जो हमने देखे जाने, अब उन्हें पुनः जानकर उन्हें हम धारण करने का प्रयास कर उत्तम अर्थात आदर्श पुरुष बन सकते हैं। वाल्मीकि रामायण में श्री राम के ऐसे ही 16 गुण बताए गए हैं जो लोगों में नेतृत्व क्षमता बढ़ाने व किसी भी क्षेत्र में अगुवाई करने में अहम भूमिका निभाते हैं। पहला गुण गुणवान, ज्ञानी व हुनरमंद। पहला गुण है गुणवान, ज्ञानी व हुनरमंद। दूसरा गुण किसी की निंदा ना करने वाला, सकारात्मक। किसी की निंदा ना करने वाला, सकारात्मक। तीसरा गुण है धर्मज्ञ,
धर्म के साथ प्रेम, सेवा और मदद करने वाला। धर्मज्ञ, धर्म के साथ प्रेम, सेवा और मदद करने वाला। चौथा गुण है कृतज्ञ, अर्थात विनम्रता और अपनत्व से भरा। कृतज्ञ, विनम्रता और अपनत्व से भरा। पांचवा गुण है सत्य, अर्थात सत्य बोलने वाला, ईमानदार। सत्य, सत्य बोलने वाला, ईमानदार। छठा गुण है दृढ़ प्रतिज्ञ, अर्थात मजबूत हौसले वाला। दृढ़ प्रतिज्ञ अर्थात मजबूत हौसले वाला। सातवां गुण है सदाचारी, अर्थात अच्छा व्यवहार व विचार रखने वाला। सदाचारी अर्थात अच्छा व्यवहार व विचार रखने वाला। आठवां गुण है सभी प्राणियों का रक्षक, अर्थात मददगार। सभी प्राणियों का रक्षक अर्थात मददगार। नवा गुण है विद्वान, अर्थात बुद्धिमान और विवेकशील। विद्वान अर्थात बुद्धिमान और विवेकशील। 10वां गुण है सामर्थ्यशाली, अर्थात सभी का भरोसा, समर्थन पाने वाला। सामर्थ्यशाली अर्थात सभी का भरोसा, समर्थन पाने वाला। 11वां गुण है प्रिय दर्शन, अर्थात खूबसूरत। प्रिय दर्शन अर्थात खूबसूरत। 12वां गुण है मन पर अधिकार रखने वाला, अर्थात धैर्यवान व व्यसन से मुक्त। मन पर अधिकार रखने वाला अर्थात धैर्यवान व व्यसन मुक्त। 13वां गुण है क्रोध जीतने वाला, अर्थात शांत और सहज। क्रोध जीतने वाला अर्थात शांत और सहज। 14वां गुण है कांतिमान, अर्थात अच्छा व्यक्तित्व। कांतिमान अर्थात अच्छा व्यक्तित्व। 15वां गुण है वीर्यवान, अर्थात स्वस्थ, संयमी और हष्टपुष्ट। 15वां गुण है वीर्यवान अर्थात स्वस्थ, संयमी और हष्टपुष्ट। 16वां और अंतिम गुण है युद्ध में जिसके क्रोधित होने पर देवता भी डरे, अर्थात जागरूक, जोशीला, गलत बातों का विरोधी। 16वां गुण है युद्ध में जिसके क्रोधित होने पर देवता भी डरे, अर्थात जागरूक, जोशीला, गलत बातों का विरोधी। तो ये थे मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाने वाले श्री राजा राम के 16 गुण। इन गुणों को यदि हम स्मृति में रखें और अपने जीवन में इनका प्रयोग करें, इन्हें याद रखें, तो हम भी आदर्श पुरुष बन सकते हैं, आदर्श जीवन जी सकते हैं, सभी के प्रिय बन सकते हैं। ये था शास्त्रों के अनुसार राम का वर्णन। वास्तव में हम देखें तो राम 2 हैं। एक तो यहां दशरथ नंदन राम हुए, जो एक महान और पावन राजा थे और जिनके राज्य में प्रजा को अपार सुख था। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहा जाता है। दूसरे राम वह है जो सभी आत्माओं के परम पिता, परम पुरुष, परम पावन है। देवों के भी देव हैं तथा राम के भी ईश्वर हैं और इस कारण उन्हें रामेश्वर भी कहा जाता है। जैसे कि दक्षिण भारत में रामेश्वर नाम के मंदिर से संकेत मिलता है, परंतु राम कथा में निराकार राम शिव के चरित्र को राजा राम के जीवन के साथ जोड़ दिया गया है।
इसलिए ही उलझन पैदा हो गई है। अतः अब यह जानने की आवश्यकता है कि निराकार राम के साथ संबंधित वृत्तांत और कौन कौन से हैं और राजा राम के साथ संबंधित वृत्तांत कौन कौन से हैं। तो ऐसी राम जो राजा पुरुषोत्तम थे, एक राम जो निराकार हम सभी मनुष्य आत्माओं के, देव आत्माओं के, धर्मात्माओं के, महात्माओं के पिता हैं, उनके बारे में ज़्यादा ज्ञान सुनने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और सभी वीडियो द्वारा निराकार राम के ज्ञान का धारण कर उसका स्वरूप बने। अच्छा, ओम शांति।